ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 1। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्री शुकवाच एवं एतत् पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं निद्रितम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी श्री मैत्रेय मुनि ऋषि से यह प्रश्न पूछा। यद्वा अयं मंत्रकृतो भगवान अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है। तब के स्वामी भगवान श्री कृष्ण आप लोगों के मंत्री बने। वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वह उन्हीं का अपना घर हो, और वे दुर्योधन के घर की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते थे। तात्पर्य गौड़ीय अचिंत भेदाभेद तत्व दर्शन के अनुसार जो भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करती हो वह भी श्री कृष्ण है। उदाहरणार्थ वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, तद्धाम वृंदावनम, क्योंकि श्री भगवान वृंदावन में अपनी अंतरंगी शक्ति का दिव्य आनंद भोगते हैं। इस तरह पांडवों का घर भी श्री भगवान के लिए दिव्य आनंद का स्रोत था। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि श्री भगवान ने इस घर को अपने ही आत्मा की तरह समझा, अतः पांडवों का घर वृंदावन के समान ही था और विदुर को उस दिव्य आनंद वाले स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए था। अतः उनके द्वारा घर छोड़ने का कारण वास्तव में पारिवारिक अनबन नहीं थी। प्रत्युत विदुर ने इस अवसर का लाभ श्री मैत्रेय मुनि से मिलने और दिव्य ज्ञान की चर्चा करने हेतु उठाया। विदुर जैसे साधु पुरुष के लिए सांसारिक मामलों को लेकर उठाने वाला कोई भी विघ्न महत्वहीन था, किंतु कभी कभी ऐसे विघ्न उच्चतर अनुभूति के लिए अनुकूल होते हैं। अतः विदुर ने पारिवारिक अनबन का लाभ श्री मैत्रेय मुनि से भेंट करने में उठाया। राजवाच कुत्र क्षत्रुर्भगवता मैत्रेयेणास्य संगमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्ण्य न प्रभो। राजा ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी श्री मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब यह भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु, कृपा करके यह कहकर मुझे कृत्य करें। तात्पर्य जिस तरह शौनक मुनि ने श्री सूत गोस्वामी से पूछा था और श्री सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया, ठीक उसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासाओं का उत्तर दिया। राजा इन दो महात्माओं के बीच संपन्न सार्थक विचार विमर्श के विषय में जानने हेतु अत्यंत उत्सुक थे। न हि अल्पर्तोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् विवरीयसी प्रश्नः साधुवादो पब्रहितः। संत विदुर भगवान श्री कृष्ण के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतएव कृपालु श्री मैत्रेय मुनि से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। तात्पर्य विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के बीच के प्रश्नों तथा उत्तरों का भिन्न भिन्न महत्व होता है। व्यापार विनिमय में व्यापारी व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रश्नों का आध्यात्मिक महत्व नहीं हो सकता। विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों में उठने वाले प्रश्नों तथा उनके उत्तरों का अनुमान संबंधित व्यक्तियों के बौद्धिक स्तर से लगाया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में जो विचार विमर्श हुआ वह भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच हुआ, जो क्रमशः परम पुरुष तथा सर्वोपरि भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना भक्त तथा मित्र स्वीकार किया। श्रीमद् भगवद गीता 4.3। अतः कोई भी विवेकवान व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि यह विचार विमर्श भक्ति योग के सिद्धांत पर आधारित था। वास्तव में संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता भक्ति योग के सिद्धांत पर ही आधारित है। कर्म तथा कर्मयोग में अंतर है। कर्म तो कर्ता द्वारा फल के भोग हेतु संयमित कार्य है, किंतु कर्मयोग श्री भगवान की तुष्टि हेतु भक्त द्वारा संपन्न किया गया कार्य है। कर्मयोग भक्ति पर अर्थात श्री भगवान को प्रसन्न करने पर आश्रित है, जबकि कर्म स्वयं कर्ता की इंद्रियों को प्रसन्न करने पर आधारित है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च स्तर पर प्रश्न पूछना चाहता हो तब उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाने की सलाह दी जाती है। उस सामान्य व्यक्ति को जिसे आध्यात्मिक बातों में कोई रुचि नहीं होती, उसे फैशन के रूप में गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज परीक्षित छात्र के रूप में ईश्वर ज्ञान समझने के प्रति जिज्ञासु थे और श्री सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान के प्रामाणिक गुरु थे। दोनों ही जानते थे कि विदुर तथा श्री मैत्रेय मुनि के द्वारा जिन विषयों पर विचार विमर्श हुआ होगा वे उच्च स्तरीय रहे होंगे। अतः महाराज परीक्षित को प्रामाणिक गुरु से यह जानने हेतु अति उत्कंठा थी। सुतवाच स एवं ऋषिर्वर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहु विप्रतितात्मा श्रूयतामिति। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे। इस तरह राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उनसे कहा, कृपया इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने। श्री शुकवाच यदा तो राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनश्य दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था
और उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों और को जला डालने हेतु लाक्षागृह में आग लगा दी। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, किंतु अपने बेईमान पुत्रों के समर्थन हेतु अपवित्र कार्य करने में उसका अंधापन दृष्टि के शारीरिक दोष से कहीं बड़ा था। दृष्टि की शारीरिक कमी से किसी की आध्यात्मिक प्रगति नहीं रुकती, किंतु जब कोई कायिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी आध्यात्मिक रूप से अंधा होता है, तब वह अंधापन मनुष्य जीवन की उन्नति में भयावह रूप से बाधक होता है। यदा सभयां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्म गर्हं न वारयामास नृपास निषायाः स्वानस्तैरन्त्याः कुंकुमानि। इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य करने से मना नहीं किया, यद्यपि उसके अश्रुओं से उसके वक्षस्थल का कुंकुम तक धुल गया था। द्यूते स्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनं गतस्य न याच्यतोदा समये निदायं तमो जुषाणो यज्जातशत्रुः। युधिष्ठिर जो कि अजातशत्रु हैं, जुए में छल पूर्वक हरा दिए गए, किंतु चूंकि उन्होंने सत्य का व्रत लिया था, अतः वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए और जब उन्होंने साम्राज्य का अपना न्यायोचित भाग वापस करने की याचना की, तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने इसे देने से अस्वीकार कर दिया। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर अपने पिता के साम्राज्य के न्यायोचित उत्तराधिकारी थे, किंतु दुर्योधन इत्यादि अपने पुत्रों का पक्षपात कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर के ताऊ धृतराष्ट्र ने अपने भतीजों को उनके राज्याधिकार से उन्हें वंचित करने हेतु अनेक छलपूर्ण युक्तियों का सहारा लिया। अंत में पांडवों ने 500 भाइयों के लिए केवल 5 गांव मांगे, किंतु अनधिकृत वंचकों ने वह भी अस्वीकार कर दिया। इस घटना के फलस्वरूप कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों द्वारा नहीं अपितु कौरवों द्वारा उकसाया गया था। क्षत्रियों के रूप में पांडवों की सही जीविका तो एकमात्र शासन करना था, न कि कोई अन्य कार्य स्वीकार करना। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य किसी भी परिस्थिति में अपनी जीविका के लिए नौकरी स्वीकार नहीं करेगा। यदा च पार्थ प्रहिता सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः नतानि पुंसाममृत्यातायतनानि राजोरुमेने शत पुण्यलेशः। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था, और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों यथा भीष्मदेव द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म में पुण्य कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित थे, उन्हें वे वैसे नहीं लगे। राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने श्री कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण जो समग्र ब्रह्मांड के गुरु हैं, उन्होंने दूत कार्य स्वीकार किया और अर्जुन द्वारा नियुक्त होकर वे शांति स्थापना के उद्देश्य से राजा धृतराष्ट्र की सभा में गए। श्री कृष्ण सबके स्वामी हैं, फिर भी अर्जुन के दिव्य सखा होने के कारण उन्होंने यह दूत कर्म प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया, मानो वे कोई सामान्य मित्र हों। अपने शुद्ध भक्तों के साथ श्री भगवान के बर्ताव का यही अनूठापन है। उन्होंने सभा में जाकर शांति के विषय में बातें की। इस संदेश का आस्वाद भीष्मदेव तथा अन्य प्रमुख जनों ने किया, क्योंकि पुण्य कर्मों के क्षीण हो जाने से दुर्योधन अथवा उसके पिता धृतराष्ट्र ने इस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया। जिन व्यक्तियों के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वे ऐसा ही करते हैं। कोई व्यक्ति अपने विगत पुण्य कर्मों के बल पर देश का राजा बन सकता है, किंतु दुर्योधन तथा उसकी टोली के पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो चुके थे। अतः उनके कार्यों से स्पष्ट हो गया था कि वे पांडवों के पक्ष में अपना राज्य खोने वाले थे। ईश्वर का संदेश भक्तों के लिए तो सदैव अमृत तुल्य होता है, किंतु भक्तों के लिए यह बिल्कुल उल्टा होता है। मिश्रित स्वस्थ व्यक्तियों को सदैव मीठी लगती है, किंतु पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को यह अत्यंत कड़वी लगती है। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठा किल पूर्वजेन अथा तन्मंत्र दृशांबरियान यन्मंत्रिणो वै दुरिकं वदन्ति। जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए, तो वे राजमहल में प्रवेश हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। तात्पर्य, विदुर द्वारा दिए गए राजनीतिक सुझाव कल्याणकर होते हैं। जिस तरह आधुनिक काल में राजनीतिक तथा आचरण संबंधी नैतिक अनुदेशों के विषय में अच्छी सलाह के लिए चाणक्य पंडित प्रमाण माने जाते हैं। अजात शत्रु प्रतियच्छदायं तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः सहानुजो यत्र विकोदराहि श्वसन रुषा यत्वमलं बिभेषे। विदुर ने कहा, आपको चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो, जिसका कोई शत्रु नहीं है और वह आपके अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहा है। वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीष्म सर्प की तरह भारी उच्छ्वास ले रहा है। आप निश्चय ही उसे भयभीत हों। पार्थास्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीत्वा न सक्षिति देव देवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्मजाचिताशेष
नृदेव देवः। भगवान श्री कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपने पारिवारिक जन के रूप में स्वीकार कर लिया है और संसार के सारे राजा भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है, उपस्थित हैं और वे उन सब के स्वामी हैं। तात्पर्य, विदुर ने धृतराष्ट्र को पृथा के पुत्र पांडवों के अन्य राजाओं के साथ के राजनीतिक संगठन के विषय में बहुत अच्छी सलाह दी। पहली बात जो उन्होंने कही वह थी कि भगवान श्री कृष्ण उनके ममेरे भाई के रूप में उनके निकट संबंधी हैं। क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतः वे समस्त ब्राह्मणों तथा देवताओं द्वारा पूज्य हैं, जो ब्रह्मांड के कार्यकलापों का नियंत्रण करते हैं। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण तथा उनके यदुवंशी पारिवारिक जन संसार के समस्त राजाओं के विजेता है। क्षत्रिय गण विभिन्न राज्यों के राजाओं से युद्ध करते थे और उन्हें हरा कर उनकी सुंदर राजकुमारियों का अपहरण कर लेते थे। यह प्रणाली प्रशंसनीय थी, क्योंकि क्षत्रियों तथा राजकुमारियों का विवाह विजेता क्षत्रिय की वीरता के आधार पर ही होता था। यदुवंश के समस्त राजकुमारों ने वीरता के बल पर इसी तरह से अन्य राजाओं की कन्याओं से विवाह किया था। इस तरह वे संसार के समस्त राजाओं के विजेता थे। विदुर अपने भाई के मन में यह बात बैठा देना चाहते थे कि पांडवों से युद्ध करना अनेक खतरों से भरा है, क्योंकि उनकी सहायता भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में ही कंस तथा जरासंध जैसे असुरों को और ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को जीत लिया था। अतः ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति पांडवों के साथ थी। सएष दोषा पुरुषो द्विडास्ते गृहान प्रविष्टो यमपत्य मत्या पुष्णासि कृष्णा द्विमुखो गतश्री सत्यजाश्वशैवम कुलकौशलाय। आप साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने कभी गलती न करने वाले पुत्र के रूप में मानकर कर रहे हो, किंतु वह भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है। क्योंकि आप इस तरह से श्री कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हैं, अतएव आप समस्त शुभ गुणों से विहीन हैं। आप यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पा लें और सारे परिवार का कल्याण करें। तात्पर्य, अच्छा पुत्र अपत्य कहा जाता है, अर्थात वह जो पिता को नीचे नहीं गिरने देता। पिता के मरने पर पुत्र परम भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ संपन्न करके अपने पिता की आत्मा की रक्षा कर सकता है। यह प्रथा भारत में अभी प्रचलित है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों पर यज्ञ करने हेतु गाया जाता है और इस तरह पिता की आत्मा का उद्धार करता है, यदि पिता पतित हो गए हैं। किंतु यदि पुत्र पहले से श्री विष्णु का शत्रु हो तो भला ऐसे शत्रुता पूर्ण भाव में वह भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में यज्ञ कैसे कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष भगवान श्री विष्णु है और दुर्योधन उनके प्रति शत्रुवत था, अतः वह अपने पिता धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। श्री विष्णु की ओर अपनी श्रद्धा विहीनता के कारण उसका तो स्वयं का पतन होना है, तो फिर वह अपने पिता की रक्षा कैसे कर सकेगा। विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि यदि वह अपने परिवार का कल्याण देखना चाहता है तो यथाशीघ्र वह दुर्योधन जैसे अयोग्य पुत्र से अपना पिंड छुड़ा ले। चाणक्य पंडित के नीति उपदेशों के अनुसार ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न भगवत भक्त। यदि पुत्र परम भगवान का भक्त नहीं है तो वह अंधे नेत्रों के समान पीड़ा का कारण होता है। कभी कभी चिकित्सक ऐसी व्यर्थ आंखों को उनके गोलकों से निकाल देने की सलाह देता है, जिससे निरंतर पीड़ा से छुटकारा मिल सके। दुर्योधन ऐसे ही अंधे कष्टकारक नेत्रों के तुल्य था। वह धृतराष्ट्र के परिवार के लिए महान विपदा का स्रोत होगा, जैसा कि विदुर ने पहले ही देख लिया था। विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता को इस कष्ट के स्रोत से छुटकारा पाने की ठीक ही सलाह दी थी। धृतराष्ट्र ऐसे साक्षात अपराध को इस भ्रमपूर्ण धारणा से पाल पोस रहा था कि दुर्योधन अच्छा पुत्र है जो अपने पिता को मुक्ति दिलाने में समर्थ है। इत्युचिमास्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्ध गोपास्फुर की सुरितधास्तधरेण असकृतः सत्स्पृशहरणीयशीलः क्षत्ता सकर्णानुजसो बलेन। जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, ऐसे विदुर जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होंठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ था। तात्पर्य, कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति उपदेश देने पर क्रुद्ध होता है, जिस तरह सर्प को दूध पिलाने से उसका प्राण घातक विष बढ़ता है। संत विदुर इतने आदरणीय थे कि सारे सम्मानित व्यक्ति उनके चरित्र का संदर्भ लेते थे, किंतु दुर्योधन इतना मूर्ख था कि उसने विदुर का अपमान करने का दुस्साहस कर डाला। यह उसके मामा शकुनी तथा उसके मित्र कर्ण की कुसंगति का फल था, जो उसके दुष्कृत्यों में सदा ही उसे उकसाते रहते थे। कयेन मत्रोपजुहाव जीवं दास्या सुतं वद्विलनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपा परिकृत्य आस्ते
निर्वास्य तामाशुपुराश्वसानः। इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने हेतु किसने कहा है? यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यह बड़ा हुआ है, उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। तात्पर्य, विवाह करते समय क्षत्रिय राजा अन्य कई युवतियों को विवाहित राजकुमारी के साथ लेते जाते थे। राजा की ये युवती परिचारिकाएं दासी कहलाती थी। ये दासियां राजा के सहवास से पुत्र उत्पन्न करती थी। ऐसे पुत्र दासी पुत्र कहलाते थे। इनका राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु उन्हें भरण पोषण तथा अन्य सुविधाएं राजकुमारों के ही समान प्राप्त रहती थी। विदुर ऐसे ही एक दासी पुत्र थे। अतएव उनकी गणना क्षत्रियों में नहीं की जाती थी। राजा धृतराष्ट्र अपने इस छोटे दासी पुत्र भाई विदुर से अत्यधिक स्नेह करता था, और विदुर धृतराष्ट्र के महान मित्र तथा दार्शनिक सलाहकार थे। दुर्योधन यह भलीभांति जानता था कि विदुर महात्मा यथा तथा हितैषी हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उसने अपने निर्दोष चाचा को मर्माहत करने वाले कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। दुर्योधन ने न केवल विदुर के जन्म पर कटाक्ष किया, अपितु उन्हें कृतज्ञ भी कहा, क्योंकि वे युधिष्ठिर के समर्थक प्रतीत होते थे, जिसे दुर्योधन अपना शत्रु मानता था। उसने चाहा कि विदुर को तुरंत महल से निकाल दिया जाए और उनकी सारी संपत्ति छीन ली जाए। यदि संभव होता तो वह उन्हें तब तक बेंत लगवाता जब तक उनके पास सांस के अतिरिक्त कुछ बाकी न बचता। उसने आरोप लगाया कि वे पांडवों के गुप्तचर हैं, क्योंकि उन्होंने धृतराष्ट्र को उनके पक्ष में सलाह दी थी। राजमहल के जीवन तथा कूटनीति की बारीकियों की ऐसी स्थिति होती है कि विदुर जैसे निर्दोष व्यक्ति पर भी गलत आरोप लगाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। विदुर अपने भतीजे दुर्योधन के ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार से आश्चर्यचकित रह गए, और इसके पूर्व की सचमुच कोई घटना घट जाए उन्होंने राजमहल को सदा के लिए त्यागने का निश्चय किया। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां भ्रातुः पुरोमर्मसुताडितोऽपि साहित्यममृत्युर्कर्णबाणैर्गतव्यथोदयादुरुमान यानः। इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा भेदे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था, क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। तात्पर्य, श्री भगवान का शुद्ध भक्त ईश्वर की बहिरंगी शक्ति द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति से कभी विचलित नहीं होता। श्रीमद्भगवद्गीता 3.27 में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणि कर्माणि सर्षः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताम् इति मन्यते। बद्धात्मा बहिरंगी शक्ति के विभिन्न गुणों के प्रभाव के अंतर्गत भौतिक अस्तित्व में निमग्न रहता है। मिथ्याहंकार में डूबा हुआ वह सोचता है कि हर कार्य वह स्वयं कर रहा है। श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति अर्थात भौतिक प्रकृति पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन है, और बद्धात्मा पूर्ण रूप से बहिरंगी शक्ति के नियंत्रण में होता है। अतः बद्ध जीव पूर्णतः श्री भगवान के नियमों के अधीन होता है, किंतु केवल भ्रमवश वह अपने को अपने कर्मों में स्वतंत्र मानता है। दुर्योधन बहिरंगी प्रकृति के ऐसे प्रभाव के अंतर्गत कार्य कर रहा था, जिसके फलस्वरूप अंत में उसका सफाया हो जाएगा। उसने विदुर के परामर्श को नहीं माना, उल्टे उन महात्मा को अपमानित किया जो उनके सारे परिवार के हितैषी थे। विदुर इसे समझते थे, क्योंकि वे श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे। दुर्योधन के वचनों से बुरी तरह अपमानित होने पर भी विदुर यह देख सके कि दुर्योधन बहिरंगी शक्ति माया के वश में होने से अपने ही विनाश के पथ पर अग्रसर हो रहा है। अतः उन्होंने बहिरंगी शक्ति के कार्यों को सर्वोपरि माना, तथापि उन्होंने यह भी देखा कि श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति उस विशिष्ट स्थिति में किस तरह उनकी सहायता कर रही थी। एक भक्त सदैव विरक्त भाव में रहता है, क्योंकि सांसारिक आकर्षण उसको कभी तुष्ट नहीं कर पाते। विदुर कभी वे अपने भाई के राजमहल द्वारा आकृष्ट नहीं थे। वे सदैव उस राजमहल को त्याग कर श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में अपने आप को पूरी तरह लगाने हेतु तैयार रहते थे। अब दुर्योधन की कृपा से उन्हें यह अवसर मिला था, अतः अपमान के कटु वचनों से दुखी होने के बजाय उन्होंने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके कारण उन्हें पवित्र स्थान में अकेले रहने और भगवत भक्ति में लगे रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। गत व्यथा शब्द बिना दुखी हुए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदुर उन यातनाओं से मुक्त हो गए जिनसे भौतिक कार्यों में बंधा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित होता रहता है। अतः उन्होंने सोचा कि धनुष के द्वारा अपने भाई की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उसके भाई का विनाश तो निश्चित ही है। इसलिए इसके पूर्व की दुर्योधन कोई कार्यवाही करे उन्होंने महल छोड़ दिया। यहाँ पर श्री भगवान की सर्वोपरि शक्ति माया ने अंदर से तथा बाहर से दोनों प्रकार से कार्य किया। सन्निर्गता का कौरव पुण्य लब्धो गजावे तीर्थ पदा पदानी अन्वाक्र मत पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम अधिष्ठितो यानि सहस्र मूर्ते। अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए।
उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि श्री भगवान के चरण कमल है। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहाँ श्री भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। तात्पर्य: विदुर निस्संदेह अति उच्च कोटि के पुण्यात्मा थे, अन्यथा वे कौरव वंश में उत्पन्न न हुए होते। उच्च कुल पाना, ऐश्वर्यमय होना, उच्च विद्वान होना और शरीर से अति सुंदर होना, ये सब विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलते हैं। किंतु श्री भगवान की कृपा पाने तथा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहने हेतु ऐसी पवित्र वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं है। विदुर अपने आप को कम पवित्र मानते थे, अतः उन्होंने अधिक पुण्य प्राप्त करने तथा श्री भगवान के निकट पहुंचने हेतु संसार के सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का निश्चय किया। उस समय यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सदैव इस जगत में उपस्थित थे और विदुर तत्काल सीधे उनके पास पहुंच सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे पापों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए थे। जब तक पाप के प्रभावों से पूरी तरह मुक्त न हो लिया जाए, तब तक कोई मनुष्य श्री भगवान के प्रति 100% अनुरक्त नहीं हो सकता। विदुर को इसका भान था कि कूटनीतिज्ञ धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन की संगति के कारण उनका पुण्य समाप्त हो चुका है, अतः वे तुरंत ही श्री भगवान की संगति करने के योग्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 7.28 में इसकी पुष्टि निम्नलिखित श्लोक में हुई है: ये शाम तंगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते नमो निरप्ता भजन्ते माम जड़वृताः। कंस तथा जरासंध जैसे पापी असुर व्यक्ति सोच ही नहीं सकते कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात परम सत्य हैं। केवल वे जो शुद्ध भक्त हैं, शास्त्रों में निर्दिष्ट धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का पालन करते हैं, अपने आप को कर्मयोग में तत्पश्चात ज्ञान योग में लगा पाते हैं और उसके बाद शुद्ध ध्यान द्वारा विशुद्ध चेतना को समझ सकते हैं। जब इस चेतना का विकास होता है, तब मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगति का लाभ उठा सकता है। स्यान महत् सेवया विप्राह पुण्य तीर्थ निवेशनात्। मनुष्य इसी जीवन काल में श्री भगवान की संगति पा सकता है। तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रियों के पापों का निवारण करने के निमित्त होते हैं और शुद्ध जीवन तथा ईश साक्षात्कार प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए ये तीर्थ स्थान ब्रह्मांड भर में फैले हुए हैं। किंतु मनुष्य को केवल तीर्थ स्थानों में जाने तथा अपने नियत कर्मों को करने से ही तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। उसे उन महात्माओं से मिलने हेतु उत्सुक रहना चाहिए जो पहले से वहाँ श्री भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। प्रत्येक तीर्थस्थान में श्री भगवान अपने विविध दिव्य स्वरूपों में विद्यमान रहते हैं। ये स्वरूप अर्चा मूर्ति कहलाते हैं, अर्थात श्री भगवान के वे रूप जिन्हें सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। श्री भगवान हमारी सांसारिक इंद्रियों के लिए अगम्य हैं। वे हमारी वर्तमान आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं, न ही वे हमारे वर्तमान कानों से सुने जा सकते हैं। हम उस मात्रा में जितना ही हम भगवत सेवा में प्रविष्ट हो चुके हैं या उस अनुपात में जितने ही हमारा जीवन पापों से मुक्त हुआ रहता है, श्री भगवान का अनुभव कर सकते हैं। किंतु यद्यपि हम पापों से मुक्त नहीं होते, श्री भगवान इतने कृपालु हैं कि वे मंदिर में अपनी अर्चा मूर्तियों के रूप में हमें अपना दर्शन देने की सुविधा प्रदान करते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अतः वे अपना अर्चा रूप प्रस्तुत करके हमारी सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। इसीलिए किसी को यह सोचने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि मंदिर का अर्चा रूप एक मूर्ति है। ऐसी अर्चा मूर्ति नहीं, अपितु स्वयं श्री भगवान होती है और जिस अनुपात में पापों से मुक्त हुआ होता है, उसी के अनुसार वह अर्चा मूर्ति के महत्व को समझ सकता है। अतएव मार्गदर्शन पाने हेतु किसी शुद्ध भक्त की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। भारतवर्ष में देश भर में लाखों तीर्थ स्थल फैले हुए हैं और परंपरा अनुसार सामान्य व्यक्ति वर्ष की सारी ऋतुओं में इन पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा करता है। विभिन्न तीर्थ स्थानों में स्थित कुछ अर्चा स्वरूपों का उल्लेख इस प्रकार है: श्री भगवान मथुरा में श्री भगवान का जन्म स्थान, आदि केशव रूप में पुरी ओडिशा में भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम के नाम से भी जाने जाते हैं के रूप में, इलाहाबाद प्रयाग में बिंदु माधव के रूप में, मंदराचल में मधुसूदन रूप में, आनंदारण्य में वासुदेव, पद्मनाभ तथा जनार्दन के रूप में, विष्णुकांची में विष्णु रूप में तथा मायापुर में हरि के रूप में विराजमान है। ब्रह्मांड भर में श्री भगवान की ऐसी करोड़ों अर्चा मूर्तियां हैं। इन समस्त अर्चा मूर्तियों का सारांश श्री चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार दिया हुआ है: सर्वत्र प्रकाशतार भक्ते सुख दिते जगतेर अधर्म नाशी धर्म स्थापिते। श्री भगवान ने अपने आप को ब्रह्मांड भर में इस तरह फैला रखा है जिससे वो भक्तों को आनंद मिले, सामान्य जनों को अपने पापों से निवारण करने की सुविधा प्राप्त हो तथा संसार में धर्म की स्थापना की जा सके। पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेषु पंक्तोयेषु सरित्सरासु अनंतलिंगैः समलंकृतेषु चचार तीर्थायतनेषु अन्यः। वे एकमात्र श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियाँ तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थीं और जो अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। तात्पर्य: श्री भगवान के इन अर्चा रूपों को नास्तिक जन मूर्तियां मान सकते हैं, किंतु विदुर या उनके
अन्य अनेक सेवक ऐसा नहीं मानते। श्री भगवान के स्वरूपों का उल्लेख यहाँ पर अनंत लिंग के रूप में हुआ है। श्री भगवान के ऐसे रूपों में असीम शक्ति होती है जो स्वयं श्री भगवान जैसी ही होती है। अर्चा की शक्तियों तथा श्री भगवान की के साकार रूपों की शक्तियों में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर पत्र पेटी, पोस्ट बॉक्स तथा डाकघर, पोस्ट ऑफिस का उदाहरण लागू होता है। शहर भर में लगी छोटी छोटी पत्र पेटियों में सार्वजनिक डाक व्यवस्था के समान ही शक्ति होती है। डाकघर का कार्य पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक डाकघर द्वारा मान्य पत्र पेटियों में पत्र डालता है तो पत्र ले जाने का कार्य निश्चित रूप से संपन्न होता है। इसी तरह अर्चा मूर्ति श्री भगवान के साक्षात उपस्थित होने जैसी असीम शक्ति प्रदान कर सकती है। इसीलिए विदुर को विविध अर्चा रूपों में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखा और अंततः वे एकमात्र श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर सके, अन्य किसी का नहीं। गाम पर्यटन में द्विविध वृत्ते सदा प्लुतोध शयनोवधूता अलक्षिता स्वैरवधूत वेशो वृतानि चेरे हरितोषणानि। इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने हेतु कृत कार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे साधु के वेश में थे, ना तो उनके बाल संवरे हुए थे, ना ही लेटने हेतु उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम पारिवारिक जनों में से अदृश्य रहे। तात्पर्य, तीर्थयात्री का सर्व प्रमुख कर्तव्य कृत कार्य भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना है। तीर्थयात्री के रूप में यात्रा करते समय उसे समाज को खुश रखने की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे सामाजिक औपचारिकताओं या वृत्ति या वेश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे सदा श्री भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्यों में लीन रहना चाहिए। इस तरह विचार तथा कर्म से शुद्ध हुआ तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा की विधि से परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद् गतवान् प्रभासं तावच्छ शास क्षितिमे चक्रा मेकात पत्रामिजितेन पार्थ। इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे तब वे प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वज के अंतर्गत किए हुए थे। तात्पर्य, 5000 से अधिक वर्ष पूर्व जब संत विदुर तीर्थ यात्री के रूप में पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे तब इंडिया भारतवर्ष के नाम से विख्यात था, जैसा कि आज भी है। विश्व का इतिहास भूतकाल के 3000 वर्षों से अधिक का क्रमबद्ध विवरण नहीं दे सकता, किंतु उसके पूर्व सारा संसार महाराज युधिष्ठिर के ध्वज एवं सैन्य शक्ति के अधीन था और इस संसार के सम्राट चक्रवर्ती राजा थे। आज के समय में संयुक्त राष्ट्र में सैकड़ों हजारों ध्वज फहराते हैं, किंतु विदुर के समय भगवान श्री कृष्ण अर्थात आदित्य की कृपा से केवल एक ध्वज था। संसार के सारे राष्ट्र पुनः एक ध्वज के नीचे एक सत्ता के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, किंतु इसके लिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि केवल वे ही एक विश्वव्यापी राष्ट्र बनाने में सहायक बन सकते हैं। तत्राथ शुश्राव सुहृद्वे नष्टे वनम यथा वेणुजवन्नि संशयम् तत्स्पर्धया दग्धमथानुशोचन सरस्वतीं प्रत्यगियाये तूष्णीम्। प्रभास तीर्थ में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्रावेश के कारण इसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहाँ सरस्वती नदी बहती है। तात्पर्य, कौरव तथा यादवगण दोनों ही विदुर के संबंधी थे। विदुर ने बंधुघाती युद्ध के फलस्वरूप उनके सर्वनाश का समाचार सुना। जंगली बांसों के घर्षण की तुलना आवेशपूर्ण विक्षुब्ध मानव समाज से करना उपयुक्त है। संपूर्ण संसार की तुलना जंगल से की गई है। जंगल में घर्षण के कारण किसी भी क्षण आग भड़क सकती है। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, किंतु बांसों के बीच संघर्षण मात्र से अग्नि उत्पन्न हो जाती है जो सारे जंगल को जला डालती है। इसी तरह सांसारिक मेरा तेरा रूपी महत्तर जंगलों में बहिरंगी शक्ति के द्वारा मोहित बद्धात्माओं के उग्र आवेश के कारण युद्ध रूपी अग्नि लग जाती है। ऐसी सांसारिक अग्नि संतों की कृपा रूपी बादल के जल से ही बुझाई जा सकती है। जिस तरह जंगल की आग केवल बादल से बरसने वाली वर्षा से बुझाई जा सकती है। तस्यां त्रितस्योशनसो मनुष्य पृथो रथाग्ने स्थितस्य वायो तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यच्छ्राद्वदेवस्य सासि शेवे। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थस्थल थे जिनके नाम हैं त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह तथा श्राद्धदेव। विदुर इन सबों में गए और ठीक से कर्मकांड किए। अन्यानि चेह दुज देव देवहि कृतानि नाना यतनानि विष्णुः प्रत्यंग मुख्यांकेतमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति। वहाँ महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के विविध रूपों से
युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर श्री भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आज ही भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। तात्पर्य मानव समाज 4 सामाजिक वर्णों तथा 4 आध्यात्मिक विभागों में विभाजित है, जो प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यह प्रणाली वर्णाश्रम धर्म कहलाती है और इस महान ग्रंथ में अनेक स्थलों पर इसकी व्याख्या की जा चुकी है। साधु संत या वे व्यक्ति जो संपूर्ण मानव समाज के आध्यात्मिक उत्थान में पूर्णतः लगे रहते थे, द्विजदेव कहलाते थे, अर्थात द्विजों में सर्वश्रेष्ठ। चंद्रलोक से ऊपर के उत्कृष्ट लोकों के निवासी देव कहलाते थे। द्विजदेव तथा देव दोनों ही श्री विष्णु के विविध स्वरूप वाले यथा गोविंद, मधुसूदन, नरसिंह, माधव, केशव, नारायण, पद्मनाभ, पार्थ, सारथी आदि नाम वाले मंदिरों की स्थापना करते हैं। श्री भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, किंतु वे सभी रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। भगवान श्री विष्णु के 4 हाथ रहते हैं और प्रत्येक हाथ में विशेष वस्तु यथा शंख, चक्र, गदा या कमल का फूल रहता है। इन 4 चिन्हों में से चक्र प्रमुख है। आदि विष्णु रूप होने से श्री कृष्ण का एक ही चिन्ह चक्र होता है, इसीलिए कभी कभी उनको चक्री भी कहा जाता है। श्री विष्णु का चक्र शक्ति का प्रतीक है, जिससे वे सारी प्रकट सृष्टि का नियंत्रण करते हैं। विष्णु मंदिरों के शिखरों पर चक्र का प्रतीक रहता है, जिससे लोग दूर से इस प्रतीक को देख सके और तुरंत भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सके। अत्यंत ऊंचे मंदिरों के निर्माण का उद्देश्य लोगों को दूर से दर्शन कराने का सुयोग प्रदान करना है। भारत में जब भी कोई नया मंदिर बनाया जाता है तो यही शैली अपनाई जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि लिखित इतिहास के पहले से ही यह शैली चली आ रही है। नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले इस मूर्खतापूर्ण प्रचार का कि मंदिरों का निर्माण बाद में हुआ, यहाँ पर खंडन हो जाता है, क्योंकि कम से कम 5000 वर्ष पूर्व विदुर ने इन मंदिरों को देखा था और श्री विष्णु के ये मंदिर विदुर द्वारा देखे जाने के बहुत पहले से विद्यमान थे। महर्षियों तथा देवताओं ने कभी भी मनुष्यों या देवताओं की मूर्तियां स्थापित नहीं की, किंतु सामान्य लोगों के लाभार्थ उन्हें ईश भावनामृत के स्तर तक उठाने हेतु उन्होंने विष्णु मंदिरों की स्थापना की। ततस्तो अतिव्रज्य सुराष्ट्र मृद्धम सौवीर मत्स्यान कुरुजांगलाश्च कालेन तावद्विमुनामुपेत्य तत्रोद्ध्वं भागवतां ददर्श। तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांतों यथा सूरत, सौवीर और मत्स्य से होकर तथा कुरुजांगल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट श्री कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। तात्पर्य आधुनिक दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले तक का लगभग 100 वर्ग मील का भूखंड, जिसमें पूर्वकालीन भारत के पंजाब के गुड़गांव जिले का कुछ अंश सम्मिलित है, इन्हें सारे भारत में तीर्थ यात्रा के लिए सर्वोपरि स्थान माना जाता है। यह भूभाग पवित्र है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस भूभाग की कई बार यात्रा की थी। अपने आविर्भाव काल से अपने मामा कंस के महल में मथुरा गए थे, फिर वे वृंदावन में अपने पालक पिता महाराज नंद के यहाँ पले। आज भी वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कई भक्त भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी बाल सहेलियों गोपियों की खोज में भाव विभोर होकर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे भक्त उस भूभाग में श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, किंतु भक्त का उत्सुकता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की खोज करते रहना उनके साक्षात दर्शन करने के ही समान है। ऐसा कैसे है, इसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती है, किंतु जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा ऐसा अनुभव किया जाता है। दार्शनिक रूप से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी स्मृति परम स्तर पर होती है और युद्ध इस क्षेत्र में वृंदावन में उनकी खोज करने का विचार उनके साक्षात दर्शन करने की अपेक्षा अपने में भक्त को अधिक आनंद प्रदान करने वाला है। ऐसे भगवत भक्त उनका दर्शन प्रतिक्षण करते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.38 में हुई है। प्रेमांजन चुरितेन भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण से भावाविश्व प्रेम करते हैं, वे श्री भगवान के प्रति प्रेम तथा अपनी भक्तिमय सेवा के कारण उन्हें सदैव हृदयों में देखते हैं। विदुर तथा उद्धव दोनों ही ऐसे उच्चस्थ भक्त थे, अतः दोनों ही यमुना के तट पर आ पहुंचे और एक दूसरे से मिले। स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पतेः प्राक्तनयं प्रतीतं मालिङ्गे गाढं प्रणयेन भद्रं स्वनाम पृच्छद् भगवत्प्रजानां। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान श्री कृष्ण का परिवार का समाचार पूछा। तात्पर्य विदुर उद्धव से आयु में बड़े थे, पितृतुल्य थे, अतएव जब दोनों मिले तो उद्धव ने विदुर को शीश झुकाया और विदुर ने उद्धव का आलिंगन किया। क्योंकि उद्धव छोटे थे अतएव पुत्र तुल्य थे। तो विदुर के भाई पांडु भगवान श्री कृष्ण के फूफा थे और उद्धव भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे।
अतः सामाजिक प्रथा के अनुसार विदुर का सम्मान उद्धव द्वारा पिता के स्तर पर होना चाहिए था। उद्धव तर्क शास्त्र के महान विद्वान थे और वे देवताओं के गुरु तथा महान विद्वान पुरोहित बृहस्पति के शिष्य के रूप में विख्यात थे। विदुर ने उद्धव से उनके संबंधियों की कुशलता के विषय में पूछा, यद्यपि उन्हें ज्ञात था कि वे सब इस लोक में नहीं रहे। यह जिज्ञासा अजीब लगती है, किंतु श्रीजीव गोस्वामी कहते हैं कि यह समाचार विदुर के लिए आघात स्वरूप थे, इसीलिए उन्होंने अति उत्कंठावश पुनः पूछा। इस तरह उनकी यह जिज्ञासा मनोवैज्ञानिक ही थी, व्यावहारिक नहीं। कच्चित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्त्येह किलावतीर्णो यासात् ऊर्व्यः कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेः। कृपया मुझे बतलाएं कि भगवान श्री कृष्ण की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर जगत की संपन्नता में वृद्धि की है, शूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम दो पृथक पृथक भगवान नहीं है। ईश्वर एक और अद्वितीय हैं, किंतु वे ऐसे अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं जो एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। ये सभी पूर्ण विस्तार होते हैं। श्री कृष्ण के निकटतम अंश बलदेव हैं और गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा बलदेव के अंश हैं। यह सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव पर ब्रह्मांड के विधि विधान लागू नहीं होते, उल्टे सारा ब्रह्मांड उनके अधीन है। कि वे ब्रह्मा की प्रार्थना पर संसार का भार हटाने हेतु प्रकट हुए थे और उन्होंने अनेक अतिमानवीय कार्यों द्वारा संसार को इससे छुटकारा दिलाया, जिससे हर व्यक्ति सुखी तथा संपन्न हो सका। भगवत कृपा के बिना कोई व्यक्ति सुखी तथा संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि श्री भगवान के भक्तों के परिवार का सुख श्री भगवान के सुख पर निर्भर करता है। अतः विदुर ने सबसे पहले श्री भगवान की कुशलक्षेम पूछी। कच्चित् कुरुणा परमः सुहन्नो भावमहामास आस्ते सुखमंग शौर्य यो वै स्वश्रेणां पितृवद्यदाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन। कृपया मुझे बताएं कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वसुदेव कुशलतापूर्वक तो हैं। वे अत्यंत दयालु हैं। वे अपनी बहनों के प्रति पिता के तुल्य हैं और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की 16 पत्नियां थी, जिनमें से एक का नाम पौरवी या रोहिणी था, जो बलदेव की माता थी और विदुर की बहन थी। इसीलिए वसुदेव विदुर की बहन के पति थे और वे दोनों साले बहनोई थे। वसुदेव की बहन कुंती विदुर के बड़े भाई पांडु की पत्नी थी और इस दृष्टि से वसुदेव विदुर के साले थे, किंतु कुंती वसुदेव से छोटी थी और बड़े भाई का कर्तव्य है कि वह अपनी छोटी बहनों को पुत्रियों के समान माने। जब भी कुंती को किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती तो वसुदेव अपनी छोटी बहन के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसे उदारता पूर्वक प्रदान करते थे। वसुदेव ने अपनी पत्नियों को कभी असंतुष्ट नहीं होने दिया और साथ ही साथ वे अपनी बहन को इच्छित वस्तुएं प्रदान करते रहे। वे कुंती का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि वे अल्प आयु में ही विधवा हो चुकी थी। वसुदेव की कुशलता पूछते समय विदुर को ये सारी बातें तथा पारिवारिक संबंध स्मरण हो आए। कच्चित् वरुत अधिपति यदूना प्रद्युम्न आस्ते सुखमंगवीरः यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रा स्मरमादिसग्रे। हे उद्धव, मुझे बताओ कि यदुओं का सेनानायक प्रद्युम्न, जो पूर्व जन्म में कामदेव था, कैसा है? रुक्मिणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया था। तात्पर्य, श्री जीव गोस्वामी के अनुसार स्मर कामदेव भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगियों में से एक है। उसकी व्याख्या उन्होंने अपने भाष्य कृष्ण संदर्भ में विस्तार से की है। कच्चित् सुखंसा वृष्णिभोज दाहार काणामधिपः स आस्ते यमभ्यश्चिंचत् पत्र नेत्रो नृपासनाशां परिहृत्य दूरात्। हे मित्र, मुझे बताओ, क्या सात्वतों वृष्णियों भोजों तथा दाशार्हों के राजा उग्रसेना कुशल से तो हैं? वे अपने राज सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने पुनः उन्हें प्रतिष्ठित किया। कच्चित् धरे सौम्य सुता सदृक्ष आस्ते ग्रणी रथीनां साधु सांबा असूत यम जाम्बवती वृताढ़या देवं गुहम योम्बिकया धृतोग्रे। हे भद्र पुरुष, सांब ठीक से तो है। वह शिव भगवान के पुत्र सदृश ही है। पूर्व जन्म में ही शिव की पत्नी के
गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्मा था और अब वही भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत सौभाग्यशालिनी पत्नी जाम्बवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। तात्पर्य श्री भगवान के 3 गुणावतारों में शिव श्री भगवान के विश्वांश हैं। उनसे उत्पन्न कार्तिकेय भगवान श्री कृष्ण के अन्य पुत्र प्रद्युम्न के ही समकक्ष है। जब भगवान श्री कृष्ण भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनके सभी स्वांश भी उनके साथ उनके विभिन्न कार्यों को प्रकट करने हेतु उत्पन्न होते हैं, किंतु वृंदावन की लीलाओं के अतिरिक्त तो श्री भगवान के सारे कार्य उनके विभिन्न पूर्ण विस्तारों स्वांशों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। वासुदेव श्री नारायण के पूर्ण विस्तार हैं, अतः जब श्री भगवान देवकी तथा वसुदेव के समक्ष वासुदेव रूप में प्रकट हुए तब वे अपने नारायण के रूप में ही प्रकट हुए। इसी तरह स्वर्ग के सारे देवता प्रद्युम्न सांब उद्धव इत्यादि के रूप में श्री भगवान के संगियों के रूप में प्रकट हुए। इस श्लोक से यह समझा जा सकता है कि कामदेव प्रद्युम्न के रूप में, कार्तिकेय सांब के रूप में और वसुओं में से एक वसु उद्धव के रूप में प्रकट हुए। इन सबों ने श्री भगवान की लीलाओं को संवर्धित करने हेतु विभिन्न पदों पर रहकर सेवा की। क्षेमं स कच्चिद्युधान हस्ते यः फाल्गुनाल्बद्धदूरहस्यः लेभेञ्च साधोक्षजसेव यैव गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापाम्। हे उद्धव, क्या युधान सकुशल है? उसने अर्जुन से सैन्य कला की जटिलताएं सीखी और उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया जिस तक बड़े बड़े सन्यासी भी बहुत कठिनाई से पहुंच पाते हैं। तात्पर्य अध्यात्म का गंतव्य है भगवान अधोक्षज का, जो इंद्रियों की पहुंच से परे है, पार्षद बन जाना। ब्रह्म सुख का दिव्य आनंद प्राप्त करने हेतु तो सन्यासी लोग समस्त सांसारिक संबंधों को यथा परिवार, पत्नी, संतान, मित्र, घर संपत्ति इत्यादि को त्याग देते हैं, किंतु अधोक्षज सुख ब्रह्म सुख से भी बढ़कर है। अनुभववादी दार्शनिक परम सत्य के विषय में दार्शनिक चिंतन करते हुए आनंद के दिव्य गुण का भोग करते हैं, किंतु इस आनंद के परे वह आनंद है जो परम ब्रह्म द्वारा उनके साकार व्यक्तित्व के सनातन रूप में भोगा जाता है। जीवों द्वारा ब्रह्मानंद का भोग भौतिक बंधन से मोक्ष पाने के बाद किया जाता है, किंतु परब्रह्म अर्थात परमेश्वर अपनी ही शक्ति का, जिसे हृदयादिनी शक्ति कहते हैं, नित्य आनंद भोग करते हैं। ज्ञानी जो कि बाह्य गुणों के निषेध द्वारा ब्रह्म का अध्ययन करता है, उसने अभी तक ब्रह्म की अलादिनी शक्ति के विषय में कुछ सीखा नहीं है। सर्वशक्तिमान की अनेक शक्तियों में उनकी अंतरंगी शक्ति के 3 पहलू हैं। ये हैं संवित, संधिनी तथा अलादिनी। महान योगी तथा ज्ञानी जन यम, नियमासन, ध्यान, धारणा तथा प्राणायाम के नियमों का दृढ़ता से पालन करने पर भी श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति में प्रवेश नहीं कर पाते, किंतु भगवत भक्तों को भगवत भक्तिमय सेवा के बल पर इस अंतरंगी शक्ति की अनुभूति सहज ही हो जाती है। युधान जीवन की इस अवस्था को उसी तरह प्राप्त कर चुका था जिस तरह उसने अर्जुन से सैन्य विज्ञान का पटु ज्ञान प्राप्त किया था। इस तरह उसका जीवन भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से सर्वथा सफल था। श्री भगवान की भक्तिमय सेवा का मार्ग ऐसा होता है। कच्चित् बुधा स्वस्त्यन्यमिव हस्ते स्वफल्कपुत्रो भगवत् प्रपन्नः या कृष्ण पादांकित मार्ग पांसुश्चेष्ट प्रेम विभिन्न धैर्य। कृपया मुझे बताएं कि शफल्क पुत्र अक्रूर ठीक से तो है? वह श्री भगवान का शरणागत एक दोष रहित आत्मा है। उसने एक बार दिव्य प्रेम भाव में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उस मार्ग की धूल में गिर पड़ा था जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पदचिन्ह अंकित थे। तत्पर जब अक्रूर भगवान श्री कृष्ण की खोज में वृंदावन आए तो उन्होंने नंदग्राम की धूलि में श्री भगवान के चरण चिन्ह देखे और दिव्य प्रेम के भावावेश में तुरंत ही उन पर गिर पड़े। यह भावावेश उसी भक्त में सदैव संभव है जो भगवान श्री कृष्ण के सतत विचारों में पूर्णतः निमग्न हो। भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त स्वभावतः दोष रहित होता है, क्योंकि वह परम रूप से शुद्ध भक्त श्री भगवान से सदैव संबंधित रहता है। श्री भगवान का निरंतर विचार करना भौतिक गुणों के संक्रामक दूषण से अपने आप को मुक्त रखने की प्रति संदूषण विधि है। श्री भगवान का शुद्ध भक्त श्री भगवान के विषय में सोचते रहने के कारण सदैव उनकी संगति में रहता है, तो भी देश तथा काल के विशेष संदर्भ में दिव्य भावनाएं विभिन्न मोड़ लेती हैं और इससे भक्त का मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य ने दिव्य भाव का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया, जैसा कि ईश्वर के इस अवतार के जीवन से हम समझ पाते हैं। कच्चित् शिवम देवक भोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया एव देव मातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवम तत्रये यथा यज्ञवितानमर्थम। जिस तरह सारे वेद याज्ञिक कार्यों के आगार हैं, इसी तरह राजा देवक भोज की पुत्री ने देवताओं की माता के ही सदृश पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। क्या वह देवकी कुशल से है? तात्पर्य
सारे वेद दिव्य ज्ञान तथा आध्यात्मिक मूल्यों के से परिपूर्ण हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी ने वेदों के मूर्तिमंत स्वरूप में श्री भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। वेदों में तथा श्री भगवान में कोई अंतर नहीं है। वेदों का उद्देश्य श्री भगवान को समझना है और श्री भगवान साक्षात वेद हैं। देवकी की तुलना अर्थपूर्ण वेदों से तथा श्री भगवान की तुलना उनके उद्देश्य से की गई है। अपिस्कृतास्ते भगवान सुखम वो यह सत्वतां कामदुघो निरुद्धा यमामनन्ते स्म हि शब्द योनिम मनोमयम सत्वतुरीयत्वम्। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अनिरुद्ध कुशलता पूर्वक है? वह शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है और प्राचीन काल से ऋग्वेद का कारण, मन का सृष्टा तथा श्री विष्णु का चौथा पूर्ण विस्तार माना जाता रहा है। तात्पर्य: आदि चतुर्भुज व्यूह बलदेव के आदि अंश वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध हैं। ये सभी विष्णु तत्व हैं और श्री भगवान की से अभिन्न हैं। श्री राम के अवतार में ये सारे के सारे विस्तार व विशिष्ट लीलाओं के लिए प्रकट हुए। भगवान श्री राम आदि वासुदेव हैं और संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध उनके भाई थे। अनिरुद्ध महाविष्णु के कारण भी हैं, जिनके श्वास से ऋग्वेद प्रकट हुआ। मार्कंडेय पुराण में इसकी सुंदर ढंग से व्याख्या हुई है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार में अनिरुद्ध श्री भगवान के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण मूल चतुर्व्यूह के वासुदेव विस्तार हैं। आदि भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन कभी नहीं छोड़ते। समस्त पूर्ण विस्तार एक ही विष्णु तत्व हैं और उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है। अपि स्विदन्ये निजात्मदैव मनन्यवृत्त्या समनुवृत्ताये ऋदिकसस्यात्मचारुदेष्ण गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य। हे भद्र पुरुष, अन्य लोग यथा ऋदिक, चारुदेष्ण, गद तथा सत्यभामा का पुत्र जब भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, ठीक से तो हैं। अपि सदोर्भो सदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपातित सेतुं दुर्योधनोत्तपत्तप्यत्यत्सभायां साम्राज्य लक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। अब मैं पूछना चाहूंगा कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्म पथ के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं। पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था, क्योंकि युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन रूपी दो बाहुओं के द्वारा रक्षित रहते थे, जैसे वे उनकी अपनी ही भुजाएं हों। तात्पर्य: महाराज युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे। जब वे भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन की सहायता से अपने साम्राज्य पर शासन कर रहे थे, तो उनके साम्राज्य का ऐश्वर्य स्वर्ग के भी ऐश्वर्य की सभी कल्पनाओं को मात कर चुका था। उनकी असली बाहें तो भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन थे। इस तरह वे हर एक के ऐश्वर्य से बहुत आगे थे। दुर्योधन इस ऐश्वर्य से ईर्ष्या करता था, अतः उसने युधिष्ठिर को संकट में डालने हेतु अनेक चालें चली और अंत में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर एक बार फिर से अपने वैध साम्राज्य पर शासन कर सके तथा उन्होंने धर्म के प्रति सम्मान तथा आदरभाव की पुनर्स्थापना की। महाराज युधिष्ठिर जैसे पुण्यात्मा राजा द्वारा शासित साम्राज्य का यही शोभा है। किं वा कृतकृतगेषु अघम् अमर्षि भीमः अहिब्रवत् दीर्घतमं व्यमुञ्चत् यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्णसेहे मार्गं गदायाश्चरोतो विचित्रम्। कृपया मुझे बताएं, क्या विशाल सर्पतुल्य एवं अजय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया है? गदा चालन के उसके कौशल को रणभूमि की सहन नहीं कर सकती थी जब वह उस पथ पर चल पड़ता था। तात्पर्य: भीम के बल से विदुर परिचित थे। जब भी भीम कुरुयुद्ध क्षेत्र में होता, तब पथ पर उसकी पदचाप तथा उसके अद्भुत गदा कौशल शत्रु के लिए असह्य होते। बलशाली भीम ने लंबे समय तक धृतराष्ट्र के पुत्रों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया। विदुर की जिज्ञासा थी कि क्या उसने अभी तक सताए हुए विशाल सर्प की भांति अपना क्रोध बाहर निकाला है। जब सर्प लंबे समय से पनप रहे क्रोध के पश्चात अपना विष छोड़ता है, तो उसका शिकार जीवित नहीं रह सकता। कचिद्यशोधारतयूथपानां गांडीव धन्वो परतारिसरास्ते अलक्षितो अयच्चरकूटगूढ़ो माया किरातो गिरिशस्तुतोष। कृपया मुझे बताएं कि अर्जुन, जिसके धनुष का नाम गांडीव है और जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात है, ठीक से तो है। एक बार उसने ना पहचाने जाने वाले छद्म शिकारी के रूप में आए हुए शिव को बाणों की बौछार करके उन्हें तुष्ट किया था। तात्पर्य: शिव ने अर्जुन के बल की परीक्षा एक सूकर के शिकार के लिए झगड़ा मोल लेकर की। उन्होंने शिकार के छद्मवेश में अर्जुन का सामना किया। अर्जुन उन्हें तब तक बाणों से आच्छादित करता रहा जब तक कि वे अर्जुन के युद्ध से तुष्ट नहीं हो गए। उन्होंने अर्जुन को पाशुपात अस्त्र दिया और आशीर्वाद दिया,
यहाँ पर विदुर इसी महान योद्धा से कुशल क्षेम के विषय में पूछ रहे हैं। यमावुतस्त्वेनयो पृथायाः पार्थे वृत्तौ पक्ष्मभिरक्षिणैनिव रेमात उद्याय मृधे स्वरिक्थं परात्सु पर्णाविवज्रिवक्त्रात्। क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रह रहे जुड़वा भाई कुशल पूर्वक हैं? जिस तरह आंख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है, उसी तरह वे प्रथा पुत्रों द्वारा संरक्षित हैं, जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया है जिस तरह गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के प्रमुख से अमृत छीन लिया था। तात्पर्य, स्वर्ग का राजा इंद्र अपने हाथ में वज्र धारण करता है और अत्यंत बलशाली है, फिर भी भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुड़ उसके मुंह से अमृत छीनने में सफल हुए थे। इसी तरह दुर्योधन स्वर्ग के राजा के ही समान बलशाली था, फिर भी पृथा के पुत्र पांडव दुर्योधन से अपना साम्राज्य छीनने में सफल रहे। गरुड़ तथा पार्थगण दोनों ही शिव भगवान के लाडले भक्त हैं, इसी कारण उनके लिए प्रबल शत्रुओं का सामना करना संभव हुआ। विदुर की जिज्ञासा पांडवों के सबसे छोटे दो भाइयों नकुल तथा सहदेव के विषय में थी, जो ये जुड़वा भाई माद्री के पुत्र थे, जो अन्य पांडवों की विमाता थी। जब माद्री अपने पति महाराज पांडु के साथ प्रयाण कर गई तो कुंती ने उनका भार संभाला था। यद्यपि ये सौतेले भाई थे, किंतु नकुल तथा सहदेव अन्य 3 पांडवों अर्थात युधिष्ठिर, भीष्म तथा अर्जुन के ही समान थे। ये पांचों भाई विष्णु में सगे भाइयों के रूप में विख्यात थे। तीनों ज्येष्ठ पांडवों ने अपने छोटे भाइयों की उसी तरह देख रेख की जिस तरह आंख की रखवाली पलक करती है। विदुर यह जानने हेतु उत्सुक थे कि दुर्योधन के हाथों से अपना साम्राज्य जीत लेने के बाद पांडवों के छोटे भाई बड़े भाइयों के संरक्षण में सुखपूर्वक तो रह रहे हैं। अहो प्रथापि ध्रियतेर्भकार्ते राजर्षि वर्येण विनापितेन यस्त्वे कवीरो दीर्थो विजिज्ञे धनुर्द्वितीयः ककुभश्च तस्त्रः। हे स्वामी, क्या प्रथा अभी जीवित है? वह अपने पितृविहीन बालकों के निमित्त ही जीवित रही, अन्यथा राजा पांडु के बिना उसका जीवित रह पाना असंभव था, जो कि महानतम सेना नायक थे और जिन्होंने अकेले ही अपने दूसरे धनुष के बल पर चारों दिशाएं जीत ली थी। तात्पर्य, एक पतिव्रता पत्नी अपने स्वामी अर्थात पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए समस्त विधवाएं स्वेच्छा से उस प्रज्वलित अग्नि को गले लगाती थी जो मृत पति को भस्म कर देती थी। भारत में यह अत्यंत सामान्य प्रथा थी कि क्योंकि सारी पत्नियां सती तथा पतिव्रता होती थी। बाद में कलयुग के आगमन के साथ ही पत्नियों का पति परायण होना कम होता गया और विधवाओं द्वारा स्वेच्छा से अग्निदाह अब अतीत की बात हो गई है। अब थोड़े ही वर्षों पूर्व यह प्रथा समाप्त कर दी गई, क्योंकि स्वेच्छिक प्रथा ने बलात् सामाजिक प्रथा का रूप धारण कर लिया था। जब महाराज पांडु की मृत्यु हुई तो उनकी दोनों ही पत्नियों माद्री तथा कुंती अग्निदाह के लिए तैयार थी, किंतु माद्री ने कुंती से अनुरोध किया कि वे 5 पांडवों के निमित्त जीवित रहें, जो छोटे बच्चे ही थे। जब श्री व्यास देव ने भी यही आग्रह किया तो कुंती ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। अतिशय विक्षोभ के बावजूद कुंती ने अपने पति की अनुपस्थिति में जीवन का भोग करने हेतु नहीं, अपितु बच्चों को संरक्षण प्रदान करने हेतु जीवित रहने का निश्चय किया। विदुर इसी घटना का प्रसंग दे रहे हैं क्योंकि वे अपनी भावज कुंती देवी के विषय में सारी बातें जानते थे। यह ज्ञात होता है कि महाराज पांडु महान योद्धा थे और उन्होंने धनुष बाण की सहायता से अकेले ही विश्व की चारों दिशाओं को जीत लिया था। ऐसे पति की अनुपस्थिति में कुंती के लिए विधवा के रूप में भी जीवित रहना असंभव था, तो भी 5 पुत्रों के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। सम्यानुशोचे तमधा पतंतम भरात्रे परापरेताय विदुद्रुहेयः निर्यापितो येन सुयेत् स्वपुर्या अहम स्वपुत्रां समनुवृतेन। हे भद्र पुरुष, मैं तो एकमात्र उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ जिसने अपने भाई की मृत्यु के पश्चात उसके प्रति विद्रोह किया। उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने घर से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उसने अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण करना स्वीकार किया था। तात्पर्य, विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की कुशलता के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें उसके कल्याण का कोई अवसर नहीं था। इसके नरक में अधापतित होने का ही समाचार हो सकता था। विदुर धृतराष्ट्र के निष्ठावान हितैषी थे और उनके मन के भीतर उसके विषय में एक विचार था। उन्होंने शोक व्यक्त किया कि धृतराष्ट्र ने अपने मृत भ्राता पांडु के पुत्रों के विरुद्ध विद्रोह किया था और यह कि उसके अपने कुटिल पुत्रों के आदेश पर उन्हें ही विदुर को अब उनके घर से निकाल दिया। इन कार्यों के बावजूद विदुर कभी भी धृतराष्ट्र के शत्रु नहीं बने, प्रत्युत उसके हितैषी बने रहे। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र के अंतिम दिनों में विदुर ही उसके एकमात्र असली मित्र सिद्ध हुए। विदुर जैसे वैष्णव का आचरण ही
ऐसा होता है, वे अपने शत्रुओं का भी भला सोचते हैं। सोहम हरिर्मर्त्य विडम्बनेन ऋदृशो नृणाम चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽन्त्र। अन्यों द्वारा अदृश्य रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। श्री भगवान के कार्यकलाप जो इस मर्त्य लोक के मनुष्य जैसे हैं, अन्यों को मोहित करने वाले हैं, किंतु श्री भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूँ, अतः मैं सभी प्रकार से सुखी हूँ। तात्पर्य, धृतराष्ट्र के भाई होते हुए भी विदुर सर्वथा भिन्न थे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे अपने भाई की तरह मूर्ख नहीं थे, अतएव अपने भाई की संगति उन पर प्रभाव नहीं डाल पाई। धृतराष्ट्र तथा उनके भौतिकवादी पुत्र अपने खुद के बल से विश्व पर अपना झूठा दबदबा बनाना चाह रहे थे। इसमें श्री भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित किया और इस प्रकार वे अधिकाधिक मोहग्रस्त होते रहे। किंतु विदुर तो श्री भगवान की निष्ठा युक्त भक्ति चाहते थे, अतः उन्होंने पूरी तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली। वे अपनी तीर्थ यात्रा के समय इसका अनुभव कर पाए, फलतः वे समस्त संशयों से मुक्त हो गए। उन्हें अपने घर बार से वंचित होने का तनिक भी खेद न था, क्योंकि अब उन्हें अनुभव हो रहा था कि श्री भगवान की कृपा पर आश्रित रहना ही यथार्थ स्वतंत्रता है, जो घर पर रहने की तथाकथित स्वतंत्रता से कहीं बढ़कर है। मनुष्य को तब तक संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक उसे पूर्ण विश्वास न हो ले कि वह श्री भगवान द्वारा रक्षित है। श्रीमद्भगवद्गीता में जीवन की इस अवस्था को अभयम सत्व संशुद्ध कहा गया है। प्रत्येक जीव वस्तुतः भगवत कृपा पर पूर्णतः आश्रित है, किंतु शुद्ध जीवन प्राप्त किए बिना वह इस पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। यह आश्रित अवस्था तत्व संशुद्धि कहलाती है। ऐसी संशुद्धि का फल निर्भीकता में प्रकट होता है। श्री भगवान का भक्त जो कि नारायण पर कहलाता है, कभी किसी वस्तु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह इस तथ्य से सदैव अवगत रहता है कि सभी परिस्थितियों में श्री भगवान उसकी रक्षा करेंगे। इसी संकल्प के साथ विदुर अकेले ही यात्रा कर रहे थे और उन्हें ना तो किसी मित्र ने ना किसी शत्रु ने देखा अथवा पहचाना था। इस तरह वे संसार के अनेक कर्तव्यों को करने हेतु बाध्य हुए बिना जीवन की स्वतंत्रता का आनंद ले पाए थे। जब भगवान श्री कृष्ण इस मर्त्य लोक में अपने नित्य आनंदमय श्याम सुंदर रूप में उपस्थित थे, तब जो लोग श्री भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, वे ना तो उन्हें पहचान सके ना उनकी महिमा को जान पाए। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तम आश्रितम, श्रीमद्भगवद्गीता 9.11। वे भक्तों को सदैव मोहित करने वाले हैं, किंतु वो भक्तगण श्री भगवान की शुद्ध भक्ति के कारण उन्हें सदैव देख सकते हैं। नूनम नृपाणाम त्रिमधोत्पानाम महिम मुहुश्चालयताम चमूभे वधात् प्रपन्नार्तिजैर्षयेषोऽप्युपेक्षितागम भगवान कुरूणाम। श्री कृष्ण श्री भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी वे कुरुओं का वध करने से अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि वे देख रहे थे कि उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए हैं, और यह भी देख रहे थे कि अन्य राजा 3 प्रकार के मिथ्या गर्व के वश में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर क्षुब्ध कर रहे हैं। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद्भगवद्गीता में घोषणा की गई है, श्री भगवान इस मर्त्य लोक में दुष्टों का वध करने तथा पीड़ित श्रद्धावानों की रक्षा करने के उद्देश्य को पूरा करने हेतु प्रकट होते हैं। इस उद्देश्य के बावजूद भगवान श्री कृष्ण कौरवों द्वारा द्रौपदी के अपमान को तथा पांडवों के प्रति किए जा रहे अन्याय के साथ साथ अपने अपमान को सहते रहे। यह प्रश्न उठाया जा सकता है, उन्होंने अपनी उपस्थिति में ऐसे अन्यायों तथा अपमानों को क्यों सहा? उन्होंने कुरुओं को तुरंत दंड क्यों नहीं दिया? जब कौरवों द्वारा सबकी उपस्थिति में द्रौपदी को भरी सभा में नग्न देखने के प्रयास के द्वारा उसे अपमानित किया, तो श्री भगवान ने उसके वस्त्र को असीमित रूप में बढ़ाकर उसकी रक्षा की, किंतु उन्होंने अपमान करने वाले पक्ष को तुरंत दंड नहीं दिया। श्री भगवान की चुप्पी का यह अर्थ नहीं होता कि उन्होंने कुरुओं के अपराधों को क्षमा कर दिया था। पृथ्वी पर ऐसे अनेक राजा थे जो 3 प्रकार की संपत्तियों, धन, शिक्षा तथा अनुयायियों के कारण गर्वित हो उठे थे, और वे सैन्य बल की गतिविधियों से पृथ्वी को लगातार उद्विग्न कर रहे थे। श्री भगवान इस ताक में थे कि वे सभी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एकत्र हो तो उन सब का एक साथ सफाया कर दिया जाए, जिससे उनका वध करने का उद्देश्य थोड़ा में पूरा हो सके। ईश्वरहीन राजागण या राज्यों के प्रधान जब धन, शिक्षा तथा जनसंख्या वृद्धि से गर्वित हो उठते हैं, तो वे हमेशा सैन्य बल का प्रदर्शन करते हैं और निर्दोषों को कष्ट देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, तब संसार भर में ऐसे अनेक राजा थे, अतः श्री भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए योजना तैयार की। अपने विश्व रूप के प्राकट्य में श्री भगवान ने वध करने के अपने उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया है। मैं अवांछित जनसंख्या को कम करने हेतु क्रूर काल रूप में इस पृथ्वी पर स्वेच्छा से अवतरित हुआ हूँ। मैं तुम पांडवों के अतिरिक्त यहाँ पर एकत्रित सारे लोगों का सफाया कर डालूंगा। यह वध कार्य तुम्हारी भागीदारी की प्रतीक्षा नहीं करेगा, यह पहले से नियोजित है।
सारे लोग मेरे द्वारा वध किए जाएंगे। यदि तुम युद्ध भूमि में वीर की तरह प्रसिद्ध बनना चाहते हो और युद्ध में लूटी हुई संपत्ति का भोग करना चाहते हो तो हे सव्यसाची तुम अविलंब इस वध का निमित्त बनकर इसका श्रेय प्राप्त करो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम चिंता मत करो, तुम युद्ध करो और महान योद्धा के रूप में विख्यात बनो। श्रीमद् भगवद गीता 11:32-34। श्री भगवान सदैव चाहते रहते हैं कि उनका भक्त उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले किसी उपाख्यान का नायक बने। वे अपने भक्त तथा मित्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के वीर के रूप में देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने संसार के सारे दुष्टों के एकत्र होने की प्रतीक्षा की। उनके प्रतीक्षा करने का यही स्पष्टीकरण है, अन्य कोई नहीं। अजस्य जन्मोत्पत्तनाशनाय कर्माण्य कर्तु गर्हणाय पुंसां नवन्यथा कोर्हति दो देहि योगम परो गुणानामुत्कर्म तंत्रम। श्री भगवान का प्राकट्य दुष्टों का संहार करने हेतु होता है। उनके कार्य दिव्य होते हैं और समस्त व्यक्तियों के समझने हेतु ही किए जाते हैं। अन्यथा समस्त भौतिक गुणों से परे रहने वाले श्री भगवान का इस पृथ्वी में आने का क्या प्रयोजन हो सकता है। तात्पर्य, ईश्वरा परमा कृष्णा सचिदानंद विग्रह ब्रह्म संहिता 5.1। श्री भगवान का रूप सनातन आनंदमय तथा सर्वज्ञ है। अतएव उनका तथाकथित जन्म एक तरह से केवल प्राकट्य होता है, जिस तरह क्षितिज से सूर्य का उत्पन्न होना है। उनका जन्म जीवों जैसा भौतिक प्रकृति के प्रभाव तथा विगत कर्मों के फलों के बंधन के अंतर्गत नहीं होता। उनके कार्य एवं गतिविधियां स्वतंत्र लीलाएं हैं और भौतिक प्रकृति के कर्म फलों के अधीन नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 4.14 में कहा गया है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहाति माम यो विजानाति कर्मभिर्निशा बध्यते। जीवों के लिए श्री भगवान द्वारा बनाया गया कर्म का नियम स्वयं श्री भगवान पर लागू नहीं होता, न ही वे सामान्य जीवों की तरह कर्मों के द्वारा अपने आप को सुधारने हेतु इच्छुक रहते हैं। साधारण जीव अपने बद्ध जीवन को सुधारने हेतु कर्म करते हैं, किंतु श्री भगवान पहले से समस्त ऐश्वर्य, समस्त बल, समस्त यश, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान तथा समस्त त्याग से परिपूर्ण है। तो फिर वे सुधार के लिए इच्छा क्यों करें। कोई व्यक्ति किसी भी ऐश्वर्य में उनसे आगे नहीं जा सकता, अतः सुधार की इच्छा उनके लिए सर्वथा निरर्थक है। मनुष्य को सदैव श्री भगवान तथा सामान्य जीवों के कार्यकलापों में अंतर समझना चाहिए, तो तभी वह श्री भगवान के दिव्य पद के विषय में सही निर्णय पर पहुंच सकता है। जो श्री भगवान की दिव्यता के विषय में किसी निर्णय पर पहुंच जाता है, वह श्री भगवान का भक्त बन सकता है और अपने विगत कर्मों के समस्त फलों से तुरंत मुक्त हो सकता है। कहा गया है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्तिभाजाम। श्री भगवान भक्त के विगत कर्मों के फलों को या तो कम कर देते हैं या एकदम निष्प्रभावी कर देते हैं। ब्रह्म संहिता 5.54। श्री भगवान के कार्यकलाप सभी जीवों द्वारा अपनाए जाने तथा आस्वाद किए जाने हेतु है। उनके कार्यकलाप सामान्य व्यक्ति को श्री भगवान के प्रति आकृष्ट करने हेतु होते हैं। श्री भगवान सदैव भक्तों के हित में कार्य करते हैं, अतः सामान्य व्यक्ति जो कि सकाम कर्मी होते हैं या मोक्षकामी होते हैं, श्री भगवान के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं जब वे भक्तों के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। सकाम कर्मी भक्तिमय सेवा द्वारा अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और मोक्षकामी भी श्री भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। भक्तगण ना तो अपने कर्म का फल चाहते हैं, ना ही वे किसी प्रकार का मोक्ष चाहते हैं। वे तो श्री भगवान के यशस्वी अति मानवीय कार्यों का आस्वादन करते हैं, यथा उनके द्वारा गोवर्धन पर्वत के उठाए जाने का तथा बाल्यावस्था में ही पुतना राक्षसी का वध किए जाने का इत्यादि। उनके कार्य सभी प्रकार के लोगों, कर्मियों, ज्ञानियों तथा भक्तों को आकृष्ट करने हेतु संपन्न किए जाते हैं। क्योंकि वे कर्म के समस्त नियमों से परे हैं, अतएव उनके लिए माया के रूप को स्वीकार करने की संभावना नहीं रहती। जिस प्रकार अपने कर्मों के फलों से बद्ध सामान्य जीव बद्ध हो जाते हैं, उनके प्राकट्य का गौण प्रयोजन दुष्ट असुरों का संहार करने तथा कम बुद्धि वाले लोगों के द्वारा अनर्गल नास्तिकतावादी प्रचार को रोकना है। श्री भगवान की हेतु की कृपा से स्वयं श्री भगवान द्वारा मारे जाने वाले असुरों को मोक्ष प्राप्त होता है। श्री भगवान का सार्थक प्राकट्य सामान्य जन्म से सदैव भिन्न होता है, यहाँ तक कि शुद्ध भक्तों का भी भौतिक देह से कोई संबंध नहीं होता और सच्चिदानंद रूप में यथा रूप प्रकट होने वाले श्री भगवान निश्चित रूप से भौतिक रूप द्वारा परिसीमित नहीं होते। तस्य प्रपन्नाखिल लोकपानां वस्थितानामुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे तीर्थकीर्तेः। अतएव हे मित्र, कृपया उन श्री भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थानों में महिमा मंडित किए जाने के योग्य हैं। वे अजन्मा है, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपनी अहेतु की कृपा द्वारा वे प्रकट होते हैं। उन्हीं के हितार्थ वे अपने शुद्ध भक्त यदुओं के परिवार में प्रकट हुए। तात्पर्य, ब्रह्मांड भर में नाना प्रकार के ग्रहों में असंख्य शासक हैं। सूर्यलोक में सूर्यदेव,
चंद्रलोक में चंद्रदेव, स्वर्गलोक में इंद्र, वायु, वरुण तथा ब्रह्मलोक में देवतागण जिसमें ब्रह्मा निवास करते हैं। ये सभी शिव भगवान के आज्ञाकारी सेवक हैं। जब भी विभिन्न ब्रह्मांडों के असंख्य ग्रहों के प्रशासन में कोई विपत्ति आती है तो उनके शासक शिव भगवान से प्रकट होने हेतु प्रार्थना करते हैं और वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद्भागवतम 1.3.28 में निम्नलिखित श्लोक में पहले ही हुई है। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। हर युग में जब भी आज्ञाकारी शासकों पर कोई विपत्ति आती है तब श्री भगवान प्रकट होते हैं। वे अपने शुद्ध भक्त अनन्य भक्तों के लिए भी प्रकट होते हैं। शरणागत शासक तथा शुद्ध भक्तगण सदैव श्री भगवान के सुदृढ़ नियंत्रण में रहते हैं और वे कभी भी श्री भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन नहीं करते। इसीलिए श्री भगवान सदैव उनका ध्यान रखते हैं। तीर्थाटन का उद्देश्य श्री भगवान का निरंतर स्मरण करना है और इसीलिए श्री भगवान तीर्थ कीर्ति कहलाते हैं। तीर्थस्थान की यात्रा करने का उद्देश्य श्री भगवान की महिमा के गायन करने का अवसर प्राप्त करना है। आज भी यद्यपि समय बदल चुका है फिर भी भारत में तीर्थ यात्रा के अनेक स्थल हैं। उदाहरणार्थ मथुरा तथा वृंदावन में जहाँ हमें रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, लोग प्रातः काल 4 बजे जगकर रात होने पर किसी न किसी रूप में श्री भगवान की पवित्र महिमा के गायन में लगे रहते हैं। ऐसे तीर्थ स्थान की शोभा यह है कि मनुष्य को स्वतः श्री भगवान की पवित्र महिमा का स्मरण हो आता है। उनका नाम, यश, गुण, रूप, लीलाएं तथा साध सामग्री श्री भगवान से अभिन्न है। अतः श्री भगवान की महिमा के कीर्तन से श्री भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति का आवाहन होता है। किसी भी समय या कहीं भी शुद्ध भक्तगण मिलकर श्री भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं तो निस्संदेह श्री भगवान आकर उपस्थित होते हैं। श्री भगवान ने स्वयं कहा है कि जहाँ उनके शुद्ध भक्त उनकी महिमा का गायन करते हैं वहाँ वे सदैव निवास करते हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।